Hi guys, again welcome, and we are going to start today exercise 8.2 question number 3rd. It is very most important question for the exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ tan a plus b is equal √3, tan a plus b की वैल्यू हमें गिवन है एंड tan a minus b की वैल्यू गिवन है. a और b की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो देखिए गाइज, हम कैसे स्टार्ट करते हैं. हमें दिया है tan a plus b is equal √3 and tan a minus b is equal 1/√3. तो गाइज हम यहाँ क्या देखेंगे कि tan की टेबल हमारे सामने आ जाए, नजरों के सामने जो टेबल हमने बनाई है उसमें tan की वैल्यूज देखेंगे जो 0, 30, 45, 60 एंड 90 जो थी उसमें tan की वैल्यू देखते हैं. tan में √3 कहाँ आता है, तो हम देखेंगे कि √3 जो है tan में 60 पे आता है और 30 पे आता है 1/√3. ये कंडीशन होती है. तो टेबल के अकॉर्डिंग देखना है आपको. तो अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं, इनकी वैल्यू है तो इसलिए हम इसको कैसे लिख देंगे. देखिए ये किसके इक्वल होता है, tan 60 के इक्वल होता है √3. इसी में आप लिख सकते हैं विल इक्वल टू tan 60 डिग्री. √3 की बजाय आप क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री एंड दिस विल इक्वल टू tan 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 30 पे होता है. अब हम क्या कर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी विल इक्वल टू tan 60 हो गया. tan बोथ साइड है, इसको डिडक्ट कर लें तो ये आपका क्या बन जाएगा, देख लीजिए 60. a प्लस बी विल बी 30 लिख दिया मैंने, 60 एंड a माइनस बी विल बी 30. अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई. दोनों इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, इनको ऐड कर लो, चाहे से आप चाहे सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि देखिए टर्म अलग अलग है, पहले ही साइन चेंज है. तो ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल. ये 2a विल इक्वल टू 90 एंड a विल इक्वल टू 90/2 दैट इज 45. तो वैल्यू ऑफ a विल बी 45. a की वैल्यू आ गई. अब b की वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, दीज आर द इक्वेशंस. ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है. तो आप इसमें किसी में भी वैल्यू रख देंगे. तो लिख देंगे पुटिंग a इज इक्वल 45 इन इक्वेशन फर्स्ट में लिखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी दैट इज 60. तो a की जगह a की वैल्यू 45 प्लस b दैट इज 60 एंड b विल इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज b 15. b की वैल्यू आ गई आपकी, a की वैल्यू आ गई. अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि a प्लस बी का सम जो है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 है. तो दोनों का सम देख लीजिए, 60 आया है, इट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 90 है. सो दैट ये वैल्यू जो है हमारी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. 4th नंबर क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स दिए हैं, बट बेटा ये ट्रू फॉल्स केवल रटने के लिए नहीं है, इन क्वेश्चंस को भी आपको करना है. ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. तो देखिए 4 नंबर में क्या है. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. तो सबसे पहले मुझे दिया है नंबर 1, साइन a प्लस बी विल इक्वल साइन a प्लस साइन b. तो देखिए बेटा क्या ये ट्रू है. वैसे तो बेसिकली हमें लग रहा है भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे साइन बी आएगा, इस हिसाब से तो ट्रू होना चाहिए ना. बट बेटा ये फॉल्स है. कैसे फॉल्स है वो मैं आपको बताता हूं. दिस इज फॉल्स. फॉल्स क्यों है ये देखिए. बिकॉज मान लीजिए ए जो है, सपोज कीजिए ए जो है वो आपका 30 है और बी भी आपका मान लीजिए 30 है एंड बी, ये सपोज करें बी भी 30 है. तो देखिए अब क्या होगा a प्लस बी से, साइन a प्लस बी. तो इसका मतलब हो गया साइन a प्लस बी, इट मीन्स साइन 30 प्लस 30. ओके. और
इसका मतलब इधर वाले का क्या हो गया, साइन ए विल इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 30 प्लस साइन 30, साइन 30 प्लस साइन 30, दो चीजें हुई इसका मतलब। तो दोनों अलग अलग डिफर वैल्यूज हो गई। देखिए अब कैसे करेंगे हम, ये हो गया साइन 60 और ये साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हम देखते हैं तो कितना होता है 1/2 और साइन 30 अगेन 1/2। और साइन 60 की वैल्यू अगर हम देखें तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 और ये इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 एलसीएम आ गया, 2/2 दैट इज 1। तो क्या √3/2 और 1 इक्वल है, नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। ओके गाइस, इसलिए ये फॉल्स है। क्लियर। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूं यहां से, इसको अच्छे से देख लेंगे आप। ये फॉल्स इसलिए है, दोनों की वैल्यू अगर ये सेम हो तो ये अलग अलग वैल्यूज आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग। दूसरा देखिए, इसका सेकंड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज, वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज एज वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब देखिए इसको कैसे बताएंगे हम वैल्यू जो निकालते हैं 0 डिग्री, 30, 45, इसके बाद 60, इसके बाद 90, ऐसे ही लेते हैं हम वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हम जो वैल्यू लेते हैं और उधर जो हम वैल्यू लेते हैं उनमें क्या डिफरेंस आता है, किस तरह से हम चलते हैं। तो मैं एक वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ। वैसे तो आपको पूरी टेबल देखनी है, पूरी टेबल चेक करनी है कि इंक्रीज होगा तो कैसे होते हैं। तो देखिए टेबल में कैसे चलते हैं हम, 0 डिग्री पे हम वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए साइन को ही हम उठाते हैं तो साइन 0 डिग्री पे कितना आता है 0, यहाँ आती है 1/2, यहाँ आती है 1/√2, यहाँ आती है √3/2 और यहाँ आती है 1। अब इस चीज को आप समझिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा में पूछा है, इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो देखिए बेटा ये 0 से ज्यादा 1/2, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है। तो बात तो ठीक कह रहा है, उधर जाते हैं तो इंक्रीज हो रही है 0 to 1, बढ़ती जा रही है ना साइन में, तो 0 to 1 इंक्रीज हो रही है, इट मींस दिस इज ट्रू। ये ट्रू है क्योंकि वैल्यूज बढ़ती जा रही है, 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1, यानी कि 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं हम। इसका मतलब वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है ट्रू है। ओके गाइस, थर्ड नंबर पे आ जाइए। नंबर थर्ड है वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। वैल्यू ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो देखो कोस थीटा में क्या होता है, उसका उल्टा चलता है साइन वाले का, कोस थीटा। इसमें 1 इधर होता है हमारा और 0 इधर होता है लास्ट में, पता है आपको। तो थीटा यहां से स्टार्ट होता है 0, 30, 45, 60, 90। तो 90 पे इसकी वैल्यू 0 होती है और 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। देखिए 1 से किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। टेबल आप पूरी यहाँ पे लिख लेंगे। ओके गाइस, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। साइन थीटा इज इक्वल कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये फॉल्स होगा, बिकॉज मैं बता देता हूं आपको कैसे होगा फॉल्स। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल कोस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल कोस थीटा। इसको ट्रू फॉल्स बताना है आपको, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये सही है? नहीं, ये बात गलत है, फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है, ये रीजन सुन लीजिए ध्यान से। देखिए अगर हम 0 डिग्री पे थीटा अगर हम 60 ले लें
तो साइन थीटा 60 ले लें और कॉस थीटा भी 60 ले लें तो दोनों की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। टेक साइन 60 एंड टेक है ये एंड कॉस 60, तो दोनों बराबर जब ही होंगे। ऑल वैल्यूज थीटा, तो थीटा 60 लिया मैंने दोनों में। अब साइन 60 पे जो वैल्यू होती है दैट इज √3/2 और cos 60 पे जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2। क्या ये दोनों इक्वल है? √3/2 इक्वल नहीं है 1/2, इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि सभी वैल्यूज पे थीटा की सभी वैल्यूज पे दोनों इक्वल नहीं हो सकते। एक और क्वेश्चन मेरे पास है इसमें, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल 0 डिग्री, क्योंकि यहां वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, अनडिफाइन होती है। टेबल मैंने जब बनानी बताई आपको तो उसमें बताया था कि कोट पे जो 0 डिग्री पे वैल्यू होती है वो अनडिफाइन होती है, सो दैट वो भी आपका फॉल्स है। तो वो तो टेबल में आप देख सकते हैं, टेबल से आपको पता लग जाएगा कि वो फॉल्स होता है। क्यों होता है फॉल्स? क्योंकि कोट ए इज डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल 0। कोट ए ये दिया है आपको, कोट ए इज इक्वल 0, क्या ये हो सकता है 0 डिग्री पे? अगर 0 डिग्री पे हम इसको देखें, वहां 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए मीन्स इसका एंगल है, किसी एंगल पे डिफाइन नहीं होता, किसी एक एंगल पे डिफाइन नहीं होता, या होता है तो वो देखते हैं हम ट्रू और फॉल्स में। तो चलिए हम एक बार टेबल का रुख कर लेते हैं। कोट की वैल्यूज में यहां लिख देता हूं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसको ट्रू और फॉल्स देखेंगे, मे बी ये ट्रू बन जाएगा। कैसे बनेगा ट्रू? देखिए सबसे पहले 0 डिग्री पे ये आता है नॉट डिफाइन। 0 डिग्री पे ये जो आता है ये नॉट डिफाइन आता है। ओके, 30 डिग्री पे ये जो है ये आता है कोट आपका √3, 45 पे 1, 60 पे 1/√3 और 90 पे इसकी वैल्यू हो जाती है 0। अब ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कोट ए, कोट ए इज डिफाइंड, कोट ए इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल 0 डिग्री, यही पूछा है ना, ए इज इक्वल 0 डिग्री। तो देखिए यहां कोट ए का मतलब क्या है कि ए जो है एंगल को शो करता है। तो एंगल को शो करता है, तो 0 डिग्री पे ए जो है, सॉरी हाँ यस 0 डिग्री, कोट ए इज नॉट डिफाइंड। अगर ये डिफाइंड कहता है, सॉरी क्वेश्चन में नॉट डिफाइंड का है, ये बिल्कुल सही बात है। 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड टर्म ही आता है, डिफाइंड नहीं हो रहा है। नॉट डिफाइंड है क्वेश्चन में, मैं सोच रहा था डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड लिखा है क्वेश्चन में। कोट ए इज नॉट डिफाइंड एज ए इज इक्वल 0, बिल्कुल 0 पर नॉट डिफाइंड आता है, बाकी सभी पे ये डिफाइंड है। ओके गाइस, इस वजह से ये ट्रू लिखेंगे। ट्रू इसलिए लिखेंगे कि यहाँ नॉट वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो यहाँ फॉल्स लिख देते। ओके गाइस, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.2। उम्मीद है आपको अच्छे से पसंद आ गई होगी। वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखें, पूरा वॉच करें ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।